हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एचपी पुलिस कांस्टेबल जो रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली है, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, यानी कि एग्जाम के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। और काफी समय से हमें कॉल आ रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर आपका लेटेस्ट बैच है, कब आने वाला है। तो साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लेटेस्ट बैच उड़ान बैच, वो हम इस वीडियो के साथ ही लॉन्च करने जा रहे हैं। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा ये हम इसी वीडियो पर देखने, क्लियर है। चलिए, तो जैसे कि आपको बताया कि रिसेंटली हमारा जो बैच खत्म यानी कि चला हुआ था, वो था मिशन ड्रो बैच, जो कि 3 सितंबर को खत्म होने वाला है। और 16 सितंबर से हमारे नेक्स्ट बैच के जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो हाउ टू ज्वाइन अवर उड़ान बैच, सब कुछ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि आपका इस बार पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो, अगर हम बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न ये हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि आपका जो इस बार एग्जाम होगा वो एचपीपीएससी लेगा। और जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स, साइंस, जीके, रीजनिंग, ये तो रहेगा ही रहेगा। इस बार 90 नंबर का आपका पेपर होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस बार कुछ और चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं, थोड़े से चांसेस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप सभी के सामने है कि ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये रह सकता है। और जो मैंने आपको कहा था कि थोड़े बहुत यहां पर क्वेश्चन आपके ऐड हो सकते हैं ट्रैफिक रूल से या फिर मोटर व्हीकल एक्ट से, तो ये यहां पर ऐड ऑन हो सकता है, चांसेस थोड़े बहुत हैं। लेकिन अगर ये ऐड नहीं होता है, फिर आपका जो पैटर्न चलेगा वो इस प्रकार से चलेगा। इंग्लिश के 15 नंबर, हिंदी के 15 नंबर, एचपीजीके के 13 प्लस 2 करंट अफेयर आप मान के चलिए। इंडियन जीके के 12 क्वेश्चन है, 3 करंट अफेयर के आएंगे। मैथ्स 10 क्वेश्चन है, साइंस के 5 या 7 के बीच बीच आप मान के चल सकते हैं। और रीजनिंग के यहाँ पर लगभग आपको 15 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, क्योंकि 90 क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और हर बार एचपीपीएससी में देखा गया है कि टाइम की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी इस एग्जाम में, क्लियर है। पहले क्या होता था कि एचपी पुलिस जो डिपार्टमेंट था, जब वो एग्जाम कंडक्ट करवाता था, तो आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट्स में, ठीक है। तो वैसा टाइम का प्रेशर आपके इस एग्जाम में नहीं रहने वाला है। लेकिन हाँ, इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है, उनको पढ़ने में, उनको समझने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे सुलझे हुए क्वेश्चन वो आपको नहीं, क्लियर है। चलिए, तो ये एग्जाम पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या आपको कवर करके जाना है, इसकी तरफ अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश, देखो मैक्सिमम जो मुझे कॉल्स आती हैं कि सर मेरी इंग्लिश कमजोर है और मैथ्स कमजोर है। तो इंग्लिश के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी जो मिशन ड्रो हमारा बैच खत्म हुआ है, हमने इंग्लिश को इतने अच्छे से पढ़ा है, बड़े अच्छे से पढ़ा है। जो भी छोटे छोटे डाउट थे बच्चों के अंदर, बच्चों के मन में, वो सारे एक एक डाउट का यहां पर हमने ऑपरेशन किया है, क्लियर है। तो इंग्लिश अगर आप नहीं समझ पाए हो, इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि छोटे छोटे डाउट्स जो कि स्कूलिंग टाइम पे आपके कवर हो जाने चाहिए थे, वो आपके कवर नहीं हो पाने के कारण आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझते। लेकिन जब आप इस बैच में आते हैं, तो इंग्लिश आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई जाएगी, एक एक छोटी छोटी चीज इसमें आपको बताई जाएगी। और इसमें हमारा 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप क्लास के दौरान या फिर क्लास के लास्ट में अपने डाउट्स अपने मेंटोर के सामने रख सकते हैं, यानी कि क्लास के दौरान ही आप अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको इस बैच में दिखने वाली, क्लियर है। सिलेबस की तरफ अगर हम ध्यान दें, तो जैसे कि आपको बताएं कि नाउन से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो नाउन आपको बताना चाहिए, नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, तो उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, नरेशन, टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस एंड नरेशन। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको कवर करने पड़ेंगे अच्छे से। अब देखो, कई बार जो एस्पिरेंट्स है वो करते क्या है, वो टेंस से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, टेंस से क्वेश्चन आता है, इसको करते हैं पहले। हाँ जी, नरेशन से आता है, इससे करते हैं पहले, है ना। वॉइस है, वॉइस से करते हैं पहले, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको प्रेफरेंस वाइज नहीं चलना है कि हाँ जी टेंसेस से क्वेश्चन आएंगे तो मैं टेंसेस पहले कर लेता हूं, वॉइस से क्वेश्चन आएंगे तो मैं वॉइस को पहले कर लेता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर आपको सिस्टमैटिकली वाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये आपके माइंड में बैठता है। क्योंकि हर एक टॉपिक
पिछले टॉपिक्स के साथ लिंक होता है, आप डायरेक्टली टेंसेस के ऊपर नहीं जा सकते। तो इसीलिए हम हर बैच में इंग्लिश को 3 स्टेप में बढ़ते हैं। पहले स्टेप में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स तक करते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट रहता है। सेकेंड स्टेप में हम प्रेपोजिशन, नरेशन और मॉडल्स करते हैं। एंड थर्ड स्टेप्स में हम टेंस, वाइज और नरेशन। तो इससे हमारे माइंड में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? चलिए, तो ये है इंग्लिश का सिलेबस। बाकी इस सिलेबस से क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकता है, देखो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बनेगा, वो नाउन से बन सकता है, प्रोनाउन से बन सकता है, वर्ब से, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट से, आर्टिकल से बन सकता है। तो जो भी टॉपिक्स है ना, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस टॉपिक से क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बनाए। वो चाहे तो एरर से बना सकता है, वो चाहे तो चूज द करेक्ट सेंटेंस से बना सकता है, वो चाहे तो फिल इन द ब्लैंक से बना सकता है, वो चाहे तो यंग वन से बना सकता है नाउन के अंदर, वो चाहे तो साउंड ऑफ एनिमल से बना सकता है ना। तो क्वेश्चंस वो कैसे भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वोकैब की, तो एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपका ये वोकैब का सेक्शन है, ये थोड़ा सा है। कई बार जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि अगर 15 या फिर 16 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इंग्लिश के, तो 7-8 क्वेश्चन वोकैब के डाल देता है, या फिर 13 क्वेश्चन वो वोकैब के डाल देता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें एग्जामिनर पूरा का पूरा यहां पर हिसाब किताब रखता है कि अगर मैं 10 क्वेश्चन इसमें डालने वाला हूं, तो मैं 3 क्वेश्चन वोकैब के डालूंगा, 7 क्वेश्चन मैं ग्रामर से डालूंगा, कहीं से भी। क्लियर है? वोकैब इतनी ज्यादा नहीं आएगी जितनी की डिपार्टमेंट डालता था, लेकिन हाँ आएगी जरूर। बाकी वॉइस, नरेशन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहां से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। क्लियर है? अभी हमने HPPSC के जो एग्जाम्स अभी हुए हैं 2024 में, वो हमने डिस्कस किए थे यूट्यूब पे, आप चाहे तो देख सकते हैं कि वहां पर एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है? तो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको वहां पर रुकना पड़ेगा। इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ के जाओगे तो फायदा कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी है तो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और सेम केस आपका हिंदी का भी है। हिंदी जो लैंग्वेज है वो काफी सारे बच्चों को बड़ी आसान लगती है, बड़ी आसान लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसान आपको तब लगती थी जब एग्जामिनर क्वेश्चन बड़े आसान डालता था, लेकिन ऐसा HPPSC नहीं कर रहा है। HPPSC आसान क्वेश्चंस को टफ करना जानता है स्टेटमेंट्स के थ्रू। क्लियर है? तो इसीलिए हर एक छोटी छोटी चीज आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है? बाकी HPPSC में जो हिंदी पूछी गई थी वो भी आप देख सकते हैं, हम यूट्यूब पे क्लासेस लेके आते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन डाल रहा है। क्लियर है? तो हिंदी का जो सिलेबस है वो देखो, हिंदी वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, कारक, रस, अलंकार, प्रयवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, समानार्थक शब्द। इसके अलावा वाच्य से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उद्देश्य विधेय से क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर है? एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया से क्वेश्चन आ रहा है, वो क्रिया का ही सब टॉपिक है। एग्जामिनर बीच में घुस रहा है, तो आपको हिंदी भी आसान, मतलब आसान आप इसको लेके मत चलना, लेकिन आपको आसान बनानी पड़ेगी जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हिंदी भी हम बड़े अच्छे तरीके से इस बैच में डिस्कस करेंगे। बाकी पार्टीशन हमने यहां पर कर दिया है कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन यहां पे पूछे जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो हिमाचल जीके। देखो हिमाचल जीके अगर मान लो कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके टोटल जीके से, इसमें आपको कम से कम 7 क्वेश्चन हिमाचल जीके के देखने को मिलेंगे। लेकिन HPPSC क्या करता है, HPPSC हिमाचल जीके का जो वेटेज है, HP जीके का जो वेटेज है, ये बिल्कुल बराबर रखता है इंडियन जीके से। इंडियन प्लस वर्ल्ड जीके से ये बिल्कुल बराबर वेटेज रखता है। अगर 8 क्वेश्चन आपके या फिर अगर 10 क्वेश्चन आपके HP जीके के आएंगे, तो लगभग 10 क्वेश्चन ही आपको इंडियन प्लस वर्ल्ड जीके के भी देखने को मिल जाएंगे। HPPSC का ये है। क्लियर है? तो यहां पर आपको हिमाचल भी अच्छे से करनी पड़ेगी। हाँ, हिमाचल में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ज्योग्राफी से, उसके बाद आते हैं आपके हिस्ट्री से, एंड देन यहाँ पर करंट अफेयर से तो बनेंगे क्वेश्चन, है ना। आर्ट एंड कल्चर से भी यहाँ पे क्वेश्चन। क्लियर है? इसके अलावा साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के लगभग 7 कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो PCM मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके बायोलॉजी सेक्टर से आते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल प्लस इंटरनेशनल जीके, तो स्टैटिक जीके से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल रहा है।
इसके अलावा ज्योग्राफी से क्वेश्चन डाल रहा है, हिस्ट्री से डाल रहा है, करंट अफेयर से डाल रहा है, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी कम है। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं और करंट अफेयर से भी काफी अच्छे जो है वो क्वेश्चन डाल रहा है, इन डेप्थ डाल रहा है। क्लियर है? तो ये सब कुछ आपको इस बैच में करवाया जाएगा। तो ये आपके सामने इसका सिलेबस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ्स, तो देखो मैथ्स के हमने 1000 जो क्वेश्चन है मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज, मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज 2.0 यूट्यूब के ऊपर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। यूट्यूब के ऊपर हमने 100 क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं, जिसके अंदर हमने 1000 मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने पूरी बना दी है, वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और रिवीजन के लिए मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज के अलावा आपको कुछ करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये 1000 क्वेश्चन आशीष सर के साथ में सॉल्व करने। क्लियर है? बाकी इन डेप्थ अगर आपने पढ़ना है तो ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे मैथ्स के, और आशीष सर आपको पढ़ाएंगे, जिन्होंने ये 1000 क्वेश्चन आपको यूट्यूब करवाए थे। क्लियर है? तो ये मैथ्स, और सबसे लास्ट में मैथ्स ही खत्म होता है हमारे बैच के अंदर, और इससे जस्ट 10 दिन पहले इंग्लिश खत्म। क्लियर है? हम इन डेप्थ पढ़ते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए एग्जाम में, इसलिए टाइम लगता है। और अगर हम बात करें कुल क्लासेस की, तो कुल आपको 450 से भी ज्यादा क्लासेस देखने को मिलेंगे इस बैच के अंदर। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग के भी आपको कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो टॉपिक्स हैं वो आपके ये रहने वाले। क्लियर है? हाँ, चलिए अब हम चलते हैं उड़ान बैच के अंदर। उड़ान बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर 4 घंटे की डेली लाइव क्लासेस चलेंगी। अब इसका मतलब नहीं है कि ये जो बैच है ये सिर्फ और सिर्फ लाइव बैच है, नहीं। यहां पर जो सुबह 9:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 1 बजे तक चलेंगी, 1-1:30 बजे तक चलेंगी। तो जब हमारी क्लासेस लाइव चलती हैं तो बैकएंड में उनकी रिकॉर्डिंग होती है, और सेम डे उन सभी क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके बैच में अपलोड कर दी जाती है विद क्लास नोट्स। क्लियर है? कुल क्लासेस जो है वो आपको लगभग 450 से भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग तो आपको हर एक क्लास की मिलेगी ही मिलेगी बैच में, अब जब मर्जी चाहे देख सकते। क्लियर है? इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट, ये हमारे वीकली मॉक टेस्ट जो है हर बैच के अंदर हम ऐड करते हैं इनको, ताकि आपको समय समय पर पता लग जाए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं क्या वाकई में आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो वो चीजें भी यहां पर आपको देखने मिल जाएंगी, और एवरी मंडे हमारा वीकली। इसके अलावा 15 फुल मॉक टेस्ट आपको इसी बैच के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और आपको पता भी है अभी तक हमने कुल 2 प्री मॉक टेस्ट जो है वो पुलिस कांस्टेबल के कंडक्ट करवाए हैं, और अगर आपने उनको इंप्लीमेंट या फिर अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप ग्रेड अप स्टडी फ्री मॉक टेस्ट के अंदर जाकर उन दोनों मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और उसी लेवल के जो 15 मॉक टेस्ट हैं वो आपको इसी बैच के अंदर देखने को फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस का भी यहां पर हमने ऑप्शन रखा हुआ है। पर्सनल गाइडेंस का मतलब ये होता है कि हर एक स्टूडेंट अपनी एक कंडीशन होती है, वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहा होता है। कोई जॉब के दौरान पढ़ाई कर रहा होता है, किसी को घर का ज्यादा काम होता है, तो उनका टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। तो इसीलिए पर्सनल गाइडेंस का भी हमने यहाँ पर ऑप्शन रखा हुआ है। अगर किसी भी हमारे पेट बच्चे को दिक्कत होगी तो उसको पर्सनली हम गाइड यहाँ पे करते हैं। क्लियर है? और इसके अलावा हमारी हर एक क्लास में 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि आपस में हम बातचीत कर सकते हैं क्लास के अंदर, ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो टाइम टू टाइम क्लास के साथ ही क्लियर हो। क्लियर है? जैसे पूरा ऑफलाइन का माहौल बनता है, सेम एज इट इज हम ऑनलाइन में भी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस सिस्टम को हमने एक्टिवेट किया हुआ है इस बैच भी। क्लियर है? चलिए बाकी की फीचर्स की अगर हम बात करें तो सुबह 9:30 बजे से लेके 1 या 1:30 बजे, देखो स्टार्टिंग का टाइम हमारा फिक्स होता है 9:30 बजे, और क्लासेस खत्म होने का टाइम हमारा फिक्स नहीं होता। 12:30 तो नहीं बजते, 1 बज जाता है, 1:30 बज जाते हैं, कभी कभार 2 बज जाते हैं। ठीक है? क्योंकि हमारी क्लास कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आधे घंटे की क्लास होगी या फिर 45 मिनट की क्लास होगी। ठीक है? जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आए, जो क्लास में आपको पढ़ाया जाए, अगर वो आपको समझ में ना आए तो टीचर का दायित्व बनता है कि वो आपके डाउट को क्लियर करे।
तो डाउट क्लियर करते करते कभी कभार टाइम ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए 9:30 बजे क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती है, लगभग 1-1:30 बजे समाप्त हो जाती है। क्लियर है? इसके अलावा जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, लगभग 3 बजे के आसपास क्लासेस जो है वो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपके बैच के अंदर अपलोड हो जाएंगी विद क्लास नोट्स, और क्लास नोट्स को आप डाउनलोड भी कर। क्लियर है? इसके अलावा ये हमने आपको बता दिया, डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें हमारे अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट 25 नहीं, सिलेक्शन जो है ये एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021-22 में ग्रेड अप स्टडी ने आपको दी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश को दी है। 26 बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं। इसके अलावा अभी आपको पता है कि 2023-24 में एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम हुआ था, और हिमाचल में सबसे ज्यादा जो बच्चे निकले हैं वो ग्रेड अप स्टडी से निकले हैं। कुल 44 एस्पिरेंट जो है वो ग्रेड अप स्टडी ने दिए। इसके अलावा बीच बीच में आपको पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम होते रहते हैं, बीएसएफ के, आईटीबीपी के एग्जाम होते रहते हैं। तो कुल 3 बच्चे अभी तक हमारे सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि हमने कोई भी एक सेपरेट बैच नहीं निकाला है डिफेंस का। लेकिन हाँ, हमारे तो ये बैच चलते हैं, इसी के अंदर ही पढ़कर उनका डिफेंस का एग्जाम भी निकल जा रहा है या फिर निकल गया था। ठीक है? तो एग्जाम कोई भी हो, आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आपने ये 6 महीने हमारे साथ लगा दिए, हमारे साथ हमारी गाइडेंस के अंदर रहते हुए आपने प्रिपरेशन करी, तो ऐसा नहीं है कि आपका पुलिस कांस्टेबल का ही निकलेगा, आपका बैक टू बैक फॉरेस्ट गार्ड का भी निकल जाएगा, इवन एसएससी जीडी का भी निकल जाएगा। ठीक है? चलिए, इसके अलावा अभी आपको पता है कि एचपी जेल वार्डर का अभी भर्ती हुई है, इसमें हमारे 2 बच्चे जो है वो निकले हैं, यानी कि यहां से सिलेक्ट हुए हैं। क्लियर है? आपको पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही वैकेंसी होती है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, तो कुल 2 जो बच्चे हैं वो ग्रेड अप स्टडी प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है? चलिए, तो इसी प्रकार से हमारे जो अचीवमेंट है काफी अच्छी है, क्योंकि 2021 में हमने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग के 1 साल हमने बिल्कुल फ्री पढ़ाया था यूट्यूब। 2023 से हम अपने ग्रेड अप स्टडी पेड बैचेस में आए हैं, और लगातार हमने यहाँ पर कुल 4 बैचेस कंप्लीट कर दिए अच्छे से। और जो एस्पिरेंट है जो फर्स्ट बैच से ही ग्रेड अप स्टडी के साथ जुड़ा हुआ है, वो बैक टू बैक हमारे अगले बैचेस में आता रहता है, क्योंकि वो ग्रेड अप स्टडी के साथ ही कंटिन्यू करना चाहता है, चाहे वो थ्योरी क्लासेस हो चाहे वो प्रैक्टिस क्लासेस। ठीक है? चलिए, बाकी अगर हम बात करें कि हमारा जो बैच है ये कब स्टार्ट होगा, तो 16 सितंबर को हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। वैलिडिटी इसकी 6 मंथ रहेगी, इसके बाद आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और लगभग 2 या 2.5 महीने हमें लगते हैं एक बार सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करवाने में। उसके बाद हमने इस बार सोचा है कि 1 महीना आपको रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करवाई जाए। जो पेपर होता है ना, पेपर से 1 मंथ पहले आपको पूरी रिवीजन करनी पड़ेगी, और रिवीजन के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो ये भी ग्रेड अप स्टडी इसी बैच के अंदर आपको करवाएगा, यानी कि लास्ट महीने में कंप्लीट रिवीजन आपकी होगी और कंप्लीट प्रैक्टिस भी आपकी करवाई जाएगी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी स्टार्टिंग में जो हमारे 100 एस्पिरेंट्स होंगे उनको यहां पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपको HPP200 कूपन कोड का यूज करना है। आपको यहां पर 200 रुपीज जो है वो ऑफ कर दिए जाएंगे। ठीक है? तो कोशिश आपने ये करनी है कि जल्दी से जल्दी आपने इस बैच में एनरोल कर लेना है, क्योंकि 100 एस्पिरेंट्स कभी भी कंप्लीट हो सकते हैं और ये कूपन कोड कभी भी एक्सपायर हो सकता है। ठीक है? चलिए, बाकी आपको इनरोल करना कैसे है, आपने ग्रेड अप स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है। ग्रेड अप स्टडी ऐप को इंस्टॉल आपने करना कैसे है, एक तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, बाकी आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर ग्रेड अप स्टडी ऐप लिखिए या फिर ग्रेड अप स्टडी लिखिए, वहां पर आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। आपने वहां पर करना है, फिर उसके बाद आपने जाना अवर कोर्सेज के अंदर। तो अवर कोर्सेज के अंदर आपको उड़ान बैच देखना जाएगा, जिसमें आपने इनरोल कर लेना। क्लियर है? चलिए, बाकी हमारी जो डेमो क्लासेस है वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिखा होगा उड़ान बैच डेमो क्लासेस, उसके आगे लिंक होगा, तो लिंक पे क्लिक करके आप हमारे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। क्लियर है? वहां से आप देख सकते हैं।
बाकी ये हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि एचआरडीसी कंडक्टर में सिलेक्ट हुए थे, और भी काफी सारी इनकी इमेजेस है। आपको पता है कि 44 एस्पिरेंट सिलेक्ट हुए थे, तो 44 इमेजेस लगाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे जो एस्पिरेंट है ये एचआरडीसी कंडक्टर में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। बाकी ये आप सभी के मैसेज देख सकते हैं जो इन्होंने मुझे मैसेज किया था, ठीक है। तो 44 एस्पिरेंट हमारे एचआरडीसी में सिलेक्ट हुए हैं, और एचआरडीसी का एग्जाम भी एचपीपीएससी ने ही कंडक्ट किया था, जो कि आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल। क्लियर है। अच्छा, बाकी इसके अलावा ये 3 एस्पिरेंट हमारे जो कि मैंने आपको बताया था डिफेंस सर्विस में सिलेक्ट हुए हैं, ये भी रिसेंटली हुआ है, और ये हमारे फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था जो कि बैक टू बैक हमारे नेक्स्ट बैच में आता था। क्लियर है। अभी मिशन ड्रो या फिर मिशन वर्दी में है ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये 2 एस्पिरेंट हमारे हैं जो कि अभी रिसेंटली एचपी जेल वार्डन में फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो भी ड्रो में की जा। क्लियर है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी पुलिस के अंदर, तो आपकी भी जो ट्रेनिंग है वो ड्रो में की जा, ठीक है, ड्रो कांगड़ा में। क्लियर है। तो ये था। आपको करना क्या है, आपको सिंपली रेडअप स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है, रजिस्टर करना है आपको वहां पर, और अवर कोर्सेज के अंदर जो उड़ान बैच है उसमें आपने इनरोल कर लेना है। ध्यान रखिएगा जो कूपन कोड है वो ये आपको ध्यान देना, HPP200 कूपन कोड आपने इंप्लीमेंट करना है। स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए ये कोड एप्लीकेबल होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये एक्सपायर हो जाए। क्लियर है। और हाँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस बार आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ग्राउंड बेशक टफ है, फिर भी बच्चे लगे हुए हैं काफी लंबे समय से, है ना, लेकिन एग्जाम आपको अच्छे से पड़ेगा तब जाके। क्लियर है। और मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारा उड़ान बैच है ये अंतिम बैच हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी पुलिस की जो तो आने के चांसेस तो पूरे हैं, आ भी जाएगी, लेकिन पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा लास्ट बैच ही साबित हो, और इस बैच के अंदर अंदर ही आपकी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है कंप्लीट हो जाए। क्लियर है। तो जल्दी करिए और इस बैच को एनरोल करिए। बाकी 16 सितंबर से आपकी जो क्लासेस है स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।